हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस, आपसे उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? ज्योग्राफी, ठीक है। तो जो ज्योग्राफी है, जियो का अर्थ क्या है? जियो का अर्थ है अर्थ, और अर्थ को हम कहते हैं पृथ्वी। ठीक है, अर्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी। दूसरा इसमें आता है ग्राफिया। ठीक है, ग्राफिया। तो ग्राफिया का जो अर्थ होता है वो है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन का अर्थ यहाँ पर हो गया वर्णन। डिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या हो गया? वर्णन। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन। इसका सामान्य अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना। तो जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में आज हमारा जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल, सौरमंडल में पृथ्वी। ये हमारा एनसीईआरटी का है और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सौरमंडल में पृथ्वी, सबसे पहले हम देखेंगे सौर। सौर का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे सौर का अर्थ हो गया सूर्य से संबंधित। क्या होता है? सूर्य से संबंधित। दूसरा हम देखेंगे सौरमंडल। तो सौरमंडल होता क्या है? जैसे हो गया हमारा, हो गया सूर्य, हो गया इसमें 8 ग्रह हो गए, 8 ग्रह, उपग्रह, उपग्रह हो गए, उल्कापिंड हो गया, उल्कापिंड, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो जो सौरमंडल है, सौरमंडल जैसे सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उल्कापिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया। तो इनका जो समूह है, ठीक है, इनका जो समूह है, इनका जो समूह है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को सौरमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है, कहा जाता है। और जो सौरमंडल का मुखिया है, तो सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। मुखिया, सौरमंडल का मुखिया सूर्य हो गया। जैसे आपके परिवार में कहीं पे दादी होगी, कहीं पे माँ होगी, कहीं पे पिता होंगे, परिवार का मुखिया। तो उसी प्रकार सौरमंडल का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य। सूर्य हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग। क्या है? सूर्य। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तो अधिक गर्म गैसों से बना है। अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। गर्म गैसों से बना है। दूसरा हम इसमें देखेंगे तो जो सूर्य है, सूर्य क्या है? सूर्य पृथ्वी से लगभग, पृथ्वी से लगभग, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने हैं? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और तीसरा हम इसमें देखेंगे जो सूर्य है, तो सूर्य को सोल भी कहा जाता है। ठीक है, सूर्य को प्राचीन ग्रंथ में क्या कहा जाता है? तो सूर्य को प्राचीन ग्रंथ में सोल कहा जाता है, सोल कहा जाता है। आगे हम इसमें बात करेंगे तो जो सूर्य है, सूर्य एकमात्र वह साधन है जो पृथ्वी को उष्मा तथा ऊर्जा देता है। पृथ्वी को क्या देता है? उष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो हमने देखा सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल जैसा हमारा हो गया सूर्य, हो गया 8 ग्रह हो गया, उसमें उपग्रह हो गया, उल्कापिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया। तो इनका जो समूह है उसे सौरमंडल कहा जाता है। और जो सौरमंडल का मुख्य है वो है सूर्य। तो सूर्य में अत्यधिक, जो सूर्य है, सूर्य भगवान है, तो अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और पृथ्वी से लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और सूर्य को प्राचीन ग्रंथ में क्या कहा जाता था? सोल कहा जाता था। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे तो सूर्य एकमात्र वह साधन है जो पृथ्वी को क्या करता है? उष्मा और ऊर्जा देता है। ठीक है, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे जो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के बाद
तो सबसे पहले जो 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह में सबसे पहले हम देखेंगे बुध को। नाम क्या है? बुध। जैसे आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। तो बुध क्या है? बुध सूर्य के बुध एक तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे नजदीक, सबसे नजदीक का ग्रह है। और दूसरा हम इसमें देखेंगे तो जो बुध है, बुध सूर्य का एक चक्कर, बुध सूर्य का एक चक्कर लगभग 88 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, 88 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, बुध क्या है? पृथ्वी सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है और सूर्य का चक्कर लगभग 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। दूसरा हम इसमें देखेंगे तो जो बुध है, बुध अपने अक्ष पर, बुध अपने अक्ष पर 58 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, 58 दिनों में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। कितने दिनों में? 58 दिनों में पूरा एक चक्कर पूरा करता है। दूसरा हम इसमें देखेंगे शुक्र। ठीक है, दूसरा क्या है? शुक्र। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा बुध। तो बुध क्या है? बुध सबसे सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और दूसरे इसमें देखा तो जो बुध है वो 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो 58 दिनों में पूरा करता है, एक चक्कर 58 दिनों में पूरा करता है। दूसरा जो ग्रह है वो है शुक्र। और ये शुक्र क्या है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। और तीसरा हम इसमें देखने वाले हैं पृथ्वी। ठीक है, तीसरा क्या है? पृथ्वी। तीसरा हम देखेंगे तो तीसरा है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। तो जो पृथ्वी है, अगर दूरी के हिसाब से देखें तो दूरी के हिसाब से पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है, दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह, तीसरे नंबर का ग्रह। ठीक है, और दूसरा हम पृथ्वी है। पृथ्वी की हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। आगे हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी एकमात्र वह साधन है जिसमें मनुष्य निवास करता है। एकमात्र वह साधन जिसमें मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य निवास करता है, आगे हम देखेंगे तो पृथ्वी में वायु तथा जल उपस्थित हैं। पृथ्वी में वायु तथा जल उपस्थित हैं। और वायु में सबसे बड़ी बात यह है कि वायु में ऑक्सीजन मौजूद है। वायु में जैसे कैसे हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मौजूद है। इसीलिए पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह माना जाता है। एक अद्भुत ग्रह माना जाता है। आगे हम देखेंगे तो यदि हम अंतरिक्ष से देखें तो अंतरिक्ष से देखने पर
पृथ्वी नीली दिखाई देती है, पृथ्वी नीली दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 2/3 भाग, 2/3, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक तो अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है और 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और एकमात्र वह साधन है जिसमें मनुष्य निवास करता है। और पृथ्वी में ही जल तथा वायु पाया जाता है। और जो हाँ वायु है, वायु में जो गैसें हैं, तो गैस में जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन पाई जाती है, इसीलिए इसे एक अद्भुत ग्रह माना जाता है। और यदि हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है उसमें 2/3 भाग पानी पानी है। ठीक है, पानी से घिरा हुआ है। आगे हम देखेंगे चंद्रमा। ठीक है, आगे हम देखेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? सबसे पहले हम चंद्रमा देखेंगे। तो चंद्रमा हम देखेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उपग्रह है। और दूसरा हम इसमें बात करेंगे तो पृथ्वी के व्यास से, जो चंद्रमा का व्यास है, पृथ्वी के व्यास से, पृथ्वी के व्यास से, पृथ्वी के व्यास से 1/4 भाग है। कितना है? 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। तो उपग्रह क्या होता है? उपग्रह की हम बात करेंगे तो उपग्रह जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो उसी प्रकार जो ग्रह होता है, ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना, चक्कर लगाना उपग्रह कहलाता है, उपग्रह कहलाता है। आगे हम चंद्रमा की बात करें तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा में पठार मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है, गड्ढे पाए जाते हैं, चंद्रमा पर क्या पाया जाता है? तो चंद्रमा की सतह पर पठार, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं। और ये हमें पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात, जब पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात को देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा में क्या पाया जाता है? पठार पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं और गड्ढे पाए जाते हैं। और ये जब पूर्णिमा की रात होती है तो तब देखने को मिलती है क्योंकि जो चंद्रमा है इसकी सतह पर इनकी छाया दिखती है, तो इसी को क्या कहा जाता है? चंद्रमा कहा जाता है। और जो सूर्य की किरण होती है, सूर्य की किरण चंद्रमा पर प्रहार करती, तेजी से प्रहार करते हैं और वायुमंडल को जो वायुमंडल की जो कमी होती है वो चंद्रमा पर उच्च तापमान बढ़ाती है। ठीक है, वायुमंडल की कमी का तापमान, ये हो गया हमारा चंद्रमा। आगे हम देखेंगे, चंद्रमा हो गया और अब देखेंगे हम इसमें क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह हेडिंग डालेंगे। आगे हम डालेंगे, हेडिंग डालेंगे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है? जैसे ग्रह हो गया, ग्रह, उपग्रह और तारे। ठीक है, तारे, इनके अतिरिक्त जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनके
अतिरिक्त छोटे कणों को छोटे छोटे कणों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो जो क्षुद्र ग्रह होती है क्या होते हैं, जैसे हमारे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, तारे हो गए, तो इनके अतिरिक्त जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और आगे हम देखेंगे इसमें, तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये ग्रह से टूटकर बने हुए हैं। ग्रहों से टूटकर बने हुए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षुद्र ग्रह। और आगे हम करेंगे उल्कापिंड की बात। ठीक है, हम उल्कापिंड तो जो उल्कापिंड होते हैं ये पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं। पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है। और जो उल्कापिंड होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे। तो जो उल्कापिंड होते हैं ये कभी कभी इतने नज़दीक आ जाते हैं, पृथ्वी पर गिरने की संभावना होती है। जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो जो वायु का घर्षण होता है तो गर्म हवा से जल जाते हैं और एक चमकदार लाइट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इसी को उल्कापिंड कहा जाता है। जब उल्कापिंड धरती पर गिरता है तो धरती पर गड्ढे होते हैं। ज़्यादातर तो गर्म उष्मा के कारण क्या होते हैं? जल जाते हैं। तो इसी को उल्कापिंड कहा जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। और थोड़ा हम इसमें देखेंगे जो हमारे ग्रह होते हैं, जो हमारे 8 ग्रह हैं, तो इन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस्ट्रोनॉट। माइस हो गया मरकरी। ठीक है, माई वेरी माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वेड माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वेड अस नट्स NUTS। माइस हो गया मरकरी। ठीक है, मरकरी। माइस हो गया मरकरी। वेरी से हो गया वेनस। माई वेरी इफिशियंट से हो गया अर्थ EARTH। मदर से हो गया मार्स। और जुपिटर जस्ट J से क्या हो गया? जुपिटर। और S हो गया, S से क्या हो गया? सर्वेड। S से हो गया सटर्न। S से हो गया सटर्न। और U से हो गया यूरेनस। और नट से हो गया नेपच्यून। ठीक है, मरकरी हो गया बुध। वेनस हो गया शुक्र। अर्थ हो गया पृथ्वी। मार्स हो गया यहाँ पे मंगल। और जुपिटर हो गया बृहस्पति। सटर्न हो गया शनि। अर्थ हो गया यहाँ पे हो गया यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वेड अस नट्स। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। धन्यवाद।